हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी एजुकेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं निधि पब्लिकेशन की क्लास 8 की बुक के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है अ बी वर्ड। तो स्टूडेंट्स, वीव जो होता है, वीव माने होता है बुनना। जैसे आपने देखा होगा, लोग कपड़े बुनते हैं, ठीक है, चटाई बुनते हैं। तो वीव माने होता है बुनना, और वीवर माने होता है बुनने वाला। बुनने वाले को ही हिंदी में जुलाहा भी कह देते हैं। तो इस पार्ट का नाम हो गया एक बुनने वाला पक्षी या एक जुलाहा पक्षी। तो इस पार्ट में किसी ना किसी बुनने वाले पक्षी की बात हुई है जो कुछ बुनता है। पक्षी क्या बोलते हैं? पक्षी बुनते हैं घोंसला। तो सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसकी यहाँ पे जो थीम दे रखी है, इस थीम को समझते हैं, ठीक है। चलिए इसको जूम करके समझते हैं क्या लिखा हुआ है थीम में। अब ठीक है, यहाँ पे चलो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थीम में कि देयर इज अ सेइंग। स्टूडेंट, सेइंग जो शब्द है, ये यहाँ पे नाउन की तरह आया है, और जब ये नाउन की तरह से आता है तब इसका मतलब होता है कहावत, प्रोवर्ब। तो देयर इज अ सेइंग, एक कहावत है। क्या कहावत है? वो कहावत रेड कलर में दे रखी है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क माने कठिन परिश्रम, इज माने है, द की माने होती है चाबी, और चाबी को ई संस्कृत में कुंजी कह देते हैं। टू सक्सेस, सक्सेस माने होती है सफलता। तो एक कहावत है कि कठिन परिश्रम सफलता की चाबी है या सफलता की कुंजी है। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल्सो वर्क हार्ड। केवल केवल ह्यूमन बींग्स ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, बल्कि पक्षी और जानवर भी कठिन परिश्रम करते हैं। तो केवल मनुष्य ही कठिन परिश्रम नहीं करते, बल्कि पक्षी और जो जानवर हैं वो भी कठिन परिश्रम करते हैं। वर्क माने होता है कठिन परिश्रम करना, हार्ड माने कठिन, वर्क माने परिश्रम करना या काम करना। अ होम इज ऑलवेज स्पेशल फॉर एवरीवन। एक घर इज ऑलवेज हमेशा ही, स्पेशल माने विशेष होता है, फॉर एवरीवन हर किसी के लिए। कोई भी घर जो होता है वो हर किसी के लिए कैसा होता है? विशेष होता है। एंड और इट कैन बी बिल्ट, और इसको बनाया जा सकता है। इट आया है घर के लिए, एंड इट कैन बी बिल्ट, और इसको बनाया जा सकता है। कैसे? बाई हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के द्वारा। और इसको कठिन परिश्रम से या कठिन परिश्रम के द्वारा बनाया जा सकता है। रीड द स्टोरी ऑफ बया। ये एक पक्षी का नाम है, बया। तो हमसे कहा जा रहा है कि रीड द स्टोरी ऑफ बया, कि बया की कहानी को पढ़ो। हाउ, कि कैसे, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। काय के लिए कठिन परिश्रम करता है वो? टू बिल्ड, बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? हिज नेस्ट, अपना घोंसला बनाने के लिए। तो थीम में लिखा हुआ है कि इस बया की कहानी को पढ़िए कि कैसे वह अपना घोंसला बनाने के लिए कठिन परिश्रम करता है। चलिए अब हम कहानी को पढ़ते हैं। लेट्स रीड। बया एंड वुडपेकर वर फ्रेंड्स। बया एंड वुडपेकर, वुडपेकर भी एक बर्ड का नाम है, और वुडपेकर माने होता है कठफोरवा। तो बया और कठफोरवा
वर फ्रेंड्स, दोस्त थे। क्या थे ये दोनों पक्षी? दोस्त थे। वन डे, एक दिन, दे वर गोइंग, वे जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? फॉर अ लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा के लिए। तो एक दिन वे एक लंबी यात्रा के लिए जा रहे थे। कौन जा रहे थे? बया और कठफोरवा। दे फ्लू द होल डे, फ्लाई माने उड़ना, उसकी सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे। तो दे फ्लू द होल डे, द होल डे, पूरे दिन। दे माने वे, फ्लू माने उड़े, वे पूरे दिन उड़े। एट इवनिंग, एट इवनिंग, शाम को, दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया। क्या महसूस किया? वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ महसूस किया। शाम को उन्होंने बहुत थका हुआ, टायर्ड माने थका हुआ, फेल्ट माने महसूस किया, फील की सेकंड फॉर्म। सो इसलिए दे, उन्होंने, रेस्टेड, यहाँ लिखा हुआ है रेस्टेड, उन्होंने आराम किया, इसलिए उन्होंने आराम किया। कहाँ पर? ऑन अ टॉल ट्री, एक लंबे पेड़ पर। तो शाम को उन्होंने बहुत थका हुआ महसूस किया, इसलिए उन्होंने एक लंबे पेड़ पर आराम किया। वी मस्ट बिल्ड अ हाउस टू स्पेंड नाइट, सेड द वुडपेकर। वुडपेकर माने कठफोरवा। तो कठफोरवे ने कहा, तो कठफोरवे ने क्या कहा कि वी मस्ट, मस्ट आया है अवश्य ही, तो हमें अवश्य ही, बिल्ड माने बनाना चाहिए, हमें अवश्य ही बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? अ हाउस, एक घर बनाना चाहिए। क्यों? टू स्पेंड नाइट, रात बिताने के लिए। कठफोड़वे ने कहा कि हमें रात बिताने के लिए एक घर अवश्य ही बनाना चाहिए। एंड, और, ही स्टार्टेड, स्टार्ट माने होता है शुरू करना, सेकंड फॉर्म आई है। एंड ही स्टार्टेड, और उसने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? मेकिंग माने बनाना। क्या बनाना शुरू कर दिया? अ राउंड होल, एक गोल छेद। कहाँ पर? इन द ट्रंक ऑफ द ट्री, ट्रंक माने होता है तना, ट्री माने पेड़, तो पेड़ के तने में। तो और उसने, पीछे से पढ़ेंगे अब, और उसने पेड़ के तने में एक गोल छेद बनाना स्टार्टेड, शुरू कर दिया। किसने शुरू कर दिया? कठफोरवे ने। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। हिज स्ट्रॉन्ग हाउस, उसका, उसका किसका? कठफोरवे का। स्ट्रॉन्ग हाउस, मजबूत घर। वॉज सून रेडी, शीघ्र ही, सून माने होता है शीघ्र ही, रेडी माने तैयार। उसका मजबूत घर शीघ्र ही तैयार हो गया। जो कठफोरवा था, उसका जो मजबूत घर था वो शीघ्र ही तैयार हो गया। बया सर्च्ड फॉर ग्रास हियर एंड देयर, बया ने हियर एंड देयर, इधर उधर, सर्च फॉर, तलाशा, सर्च फॉर माने होता है ढूंढना, खोजना, तलाश करना, सेकंड फॉर्म आई है। तो बया ने इधर उधर ढूंढा। किसको ढूंढा? ग्रास, घास को। तो बया ने इधर उधर घास ढूंढी। ही वोव देम, उसने, यानी कि बया ने, वो माने बुना, वीव की सेकंड फॉर्म है। देम माने उनको, उनको किसको? घास को, घास के तिनकों को। इन एंड आउट, अंदर बाहर। उसने उन्हें, यानी कि घास के तिनकों को, अंदर और बाहर बुना। हिज नेस्ट वॉज ऑल्सो रेडी, उसका घोंसला भी तैयार हो गया। किसका घोंसला तैयार हो गया? बया का। फिर क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली माने होता है दुर्भाग्य से। एट मिडनाइट, आधी रात को, मिडनाइट माने आधी रात।
फियर्स, फियर्स माने होता है भयंकर, भयानक। स्टॉर्म, स्टॉर्म माने होता है तूफान। अकर्ड, अकर माने होता है घटित होना। लेकिन यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, प्रसंग के हिसाब से हम कहेंगे, अकर्ड का मतलब घटित होना न लगा के आ गया लगाएंगे। तो दुर्भाग्य से आधी रात को एक भयंकर तूफान आ गया। दुर्भाग्य से आधी रात को एक भयंकर तूफान आ गया। फिर क्या हुआ? द विंड रोड लाउडली, हवा, द विंड माने हवा, रोर, रोर माने होता है दहाड़ना, आवाज करना। कैसे आवाज की हवा ने? लाउडली, जोर से। हवा जोर से दहाड़ी, यानी कि हवा ने जोर से आवाज की। तूफान आता है तो हवा जोर जोर से आवाज करने लगती है, आपने भी सुनी होगी। और क्या किया उस हवा ने? एंड इट, ये जो इट प्रोनाउन आया है ये विंड के लिए आया है। एंड इट ब्रोक द ब्रांचेज, और इसने यानी कि हवा ने, ब्रोक माने तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया? द ब्रांचेज, डालियों को, शाखाओं को। और इसने डालियों को तोड़ दिया। जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स, बस कुछ मिनटों बाद ही, बस कुछ मिनटों बाद ही, इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, जोर से बारिश पड़ना शुरू हो गई। बस कुछ मिनटों बाद ही जोर से बारिश पड़ना स्टार्टेड, शुरू हो गई। यानी कि तूफान के बाद बारिश भी पड़ने लगी और तेजी से मूसलाधार बारिश होने लग गई। द ब्रांच, वो शाखा, कौन सी वाली शाखा? ऑन विच, जिस पर, बया हैड बिल्ट हिज नेस्ट, बया ने अपना घोंसला बनाया था। वो शाखा जिस पर बया ने अपना घोंसला बनाया था। पास्ट परफेक्ट। क्या हुआ उस शाखा का? वॉज थ्रोन अवे, उसको फेंक दिया गया। किसके द्वारा? बाई द गस्ट ऑफ विंड, गस्ट माने होता है झोंका। किसका झोंका? ऑफ विंड, हवा का। तो वो शाखा जिस पर बया ने अपना घोंसला बनाया था, उसको हवा के झोंके के द्वारा फेंक दिया गया, यानी कि वो डाली टूट गई हवा से। द नेस्ट वॉज ऑल्सो स्कैटर्ड बाई द विंड, द नेस्ट, घोंसला, वॉज ऑल्सो स्कैटर्ड, घोंसले को भी बिखेर दिया गया। स्कैटर माने होता है बिखेरना, थर्ड फॉर्म आई है यहाँ पर। द नेस्ट वॉज ऑल्सो स्कैटर्ड, घोंसले को भी बिखेर दिया गया। किसके द्वारा? बाई द विंड, हवा के द्वारा। घोंसले को भी हवा के द्वारा बिखेर दिया गया। चलिए आगे पढ़ते हैं, अगले पेज पे आते हैं। बया बिकेम होमलेस, बया हो गया, क्या हो गया? बेघर हो गया, होमलेस हो गया, मतलब उसके पास अब कोई घर नहीं रहा, क्योंकि उसका घोंसला तो टूट गया। तो बया बिकेम होमलेस, बया बेघर हो गया। द स्टॉर्म वॉज वेरी हॉरिबल, हॉरिबल माने होता है भयंकर। अभी फियर्स आया था ना, उसी का सिनोनिम। द स्टॉर्म वॉज वेरी हॉरिबल, तूफान बहुत ही भयंकर था, भयानक था। बया वॉज सीवरिंग, बया वॉज सीवरिंग, सीवर माने होता है कांपना। तो बया कांप रहा था। क्यों? कैसे कांप रहा था? विद कोल्ड, ठंड से। बया ठंड से कांप रहा था। ही वेंट टू द वुडपेकर्स होल टू स्पेंड द नाइट, वह कौन? बया। अब पीछे से पढ़ेंगे। वह रात बिताने के लिए कटफोरवे के छेद के पास गया। वेंट माने गया, गो माने जाना, वेंट माने गया। वह यानी कि बया रात
बिताने के लिए कटफोरवे के छेद के पास गया। He tapped on his door. उसने यानी कि बया ने, टैप माने होता है थपथपाना, ऑन हिज डोर उसके दरवाजे पर, उसके किसके, कटफोरवे के। तो उसने यानी कि बया ने उसके यानी कि कटफोरवे के दरवाजे पर खटखटाया या थपथपाया। Who's there? asked the woodpecker. कटफोरवे ने पूछा, कटफोरवे ने पूछा, asked पूछा। Who और इज को जोड़ दिया गया है, तो who is there, वहाँ कौन है। कटफोरवे ने पूछा वहाँ कौन है। Open the door please, the बया said. बया ने कहा कि प्लीज कृपया, ओपन द डोर दरवाज़ा खोलो। तो बया ने कहा कृपया दरवाज़ा खोलो। द स्टॉर्म हैज ब्लोन माई हाउस अवे। तूफान ने मेरा घर ब्लोन अवे कर दिया है, यानी कि उड़ा दिया है। ब्लो माने उड़ा देना। तूफान ने मेरा घर उड़ा दिया है। प्लीज कृपया, लेट मी स्टे मुझे रुकने दो, मुझे ठहरने दो। स्टे माने रुकना या ठहरना। कृपया मुझे ठहरने दो। कहाँ पर, एट योर होम अपने घर पर, फॉर द नाइट रात के लिए। तो बया ने उससे रिक्वेस्ट की कि कृपया रात के लिए अपने घर पर मुझे ठहरने दो, रुकने दो। तो कटफोरवे ने क्या किया, द वुडपेकर आंसर्ड एंग्रीली। कटफोरवे ने गुस्से से, एंग्रीली माने गुस्से से, क्या किया, उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, वाई डिड यू बिल्ड, तुमने क्यों बनाया, योर हाउस अपना घर, सो वीक इतना कमज़ोर, तुमने अपना घर इतना कमज़ोर क्यों बनाया। आई हैव नो प्लेस फॉर यू, मेरे पास, फॉर यू तुम्हारे लिए, नो प्लेस कोई जगह नहीं है। कटफोरवे ने बया से कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सेइंग सो, ऐसा कहकर, ऐसा कहकर, ही शट हिज डोर, उसने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। किसने, कटफोरवे ने। ऐसा कहकर उसने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। आगे देखते हैं। पुअर बया, बेचारा बया, वॉज डीपली हर्ट, बेचारे बया को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। हर्ट माने चोटिल होना भी होता है, लेकिन अगर किसी की बात से चोटिल होते हैं, बात से दुख होता है, तो वहाँ पर इसका सेंस बुरा लगना लगाते हैं। तो बेचारे बया को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। देयर वॉज अ होलो स्पेस इन द नेक्स्ट ट्री, इन द नेक्स्ट ट्री अगले पेड़ में, देयर वॉज अ होलो स्पेस, होलो माने होती है खोखली, स्पेस माने जगह। अगले पेड़ में एक खोखली जगह थी। ही आया है बया के लिए। स्टेड देयर फॉर द नाइट, वह यानी कि बया रात के लिए वहीं रुक गया, वहीं ठहर गया, उस खोखली जगह में जो अगले पेड़ में थी। नेक्स्ट डे अगले दिन, बया डिसाइडेड, बया ने फैसला किया, टू बिल्ड बनाने का, क्या बनाने का, अ स्ट्रॉन्ग नेस्ट, एक मजबूत घोंसला। अगले दिन बया ने एक मजबूत घोंसला बनाने का निश्चय किया, निर्णय किया। ही सर्च्ड फॉर, उसने ढूंढा, क्या ढूंढा, द स्ट्रॉन्ग ब्रांच, एक मजबूत शाखा को। उसने
मजबूत शाखा को ढूंढा, एक मजबूत डाली उसने ढूंढी। देन उसके बाद, देन माने होता है फिर या उसके बाद। ही कलेक्टेड उसने इकट्ठा किया, बया ने इकट्ठा किया, क्या इकट्ठा किया? द लॉन्ग स्ट्रिप्स लंबी स्ट्रिप्स पत्तियां इकट्ठी की ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रास मजबूत घास की। उसके बाद उसने मजबूत घास की लंबी लंबी स्ट्रिप्स पट्टियां जो होती हैं पत्तियां उनको इकट्ठा किया। ही बोव द स्ट्रॉन्ग रोप टू हैंग हिज नेस्ट उसने यानी कि बया ने अपने घोंसले को टू हैंग, हैंग माने होता है लटकाना, लटकाने के लिए द स्ट्रॉन्ग रोप मजबूत रस्सी, बोब माने बुनी, उसने अपने घोंसले को लटकाने के लिए मजबूत रस्सी, रोप माने रस्सी, बोब माने बुनी। देन उसके बाद वेरी एक्सपर्टली बहुत ही कुशलता पूर्वक ही स्टिच्ड उसने सिला। देखो स्टिच माने होता है टाँके लगाना, सिलना। द ग्रास किसको सिला? घास को सिला। टुगेदर माने एक साथ। उसके बाद बहुत ही कुशलता से उसने घास को साथ में एक साथ सिला, टाँके लगाए घास में। एंड और नॉटेड द ग्रास टाइटली और घास को टाइटली माने कसकर नॉटेड कर दिया, मतलब गांठ मार दी। नॉट माने होता है गांठ लगाना। विद द हेल्प ऑफ हिज बीक अपनी बीक माने होती है चोंच, अपनी चोंच की हेल्प माने सहायता, विद माने से, अपनी चोंच की सहायता से। ही स्टिच्ड द ग्रास उसने घास को सिला। टू मेक वॉल्स दीवार बनाने के लिए, अपनी चोंच की सहायता से उसने दीवार बनाने के लिए, वॉल्स माने होती हैं दीवारें, तो दीवारों को बनाने के लिए घास को सिला। ही वर्कड हार्ड फॉर मैनी आवर्स उसने कई घंटों तक, उसने कई घंटों तक कठिन परिश्रम किया, उसने कई घंटों तक कठिन परिश्रम किया। एट लास्ट आखिरकार ही चर्प्ड हैप्पीली वह खुशी से चहचहाया। चर्प माने होता है चहचहाना। आखिरकार वह खुशी से चहचहाया। हिज नेस्ट वॉज रेडी उसका घोंसला तैयार हो गया। ही फिल्ड the opening of the nest with clay mud to make it more strong उसने फिल माने होता है भरना, तो भर दिया, किसको भर दिया? द ओपनिंग द्वार को भर दिया। किसके द्वार को? ऑफ द नेस्ट घोंसले के द्वार को। कैसे? विथ क्लेई मड चिकनी मिट्टी से। क्लेई मड माने चिकनी मिट्टी, विद माने से। क्यों? टू मेक इट इसको बनाने के लिए, घोंसले को बनाने के लिए। कैसा? मोर स्ट्रॉन्ग अधिक शक्तिशाली, अधिक मजबूत। उसने उस घोंसले को अधिक मजबूत बनाने के लिए चिकनी मिट्टी से घोंसले के द्वार को फिल्ड कर दिया, भर दिया। द नेस्ट वॉज ब्यूटीफुली बिल्ट घोंसला सुंदरता पूर्वक बन गया। बया चर्प्ड हैप्पीली बया खुशी से चहचहाया। द वुडपेकर केम आउट ऑफ हिज हाउस कठफोरवा अपने घर से, आउट माने बाहर, केम माने आया, कठफोरवा अपने घर से बाहर आया। ही सॉ बयास न्यूली बिल्ट हाउस उसने बया का नया बना हुआ घर देखा। उसने किसने? कठफोरवे ने। तो कठफोरवे ने यानी कि उसने बया का नया बना हुआ घर देखा। ही प्रेज्ड बया फॉर हिज सुपर वर्क उसने
बया की तारीफ की। प्रेज माने होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। क्योंकि फॉर हिज सुपर वर्क, सुपर माने होता है उत्तम, वर्क माने कार्य, उसने उत्तम कार्य के लिए बया की तारीफ की। यानी कि कटफोरवे ने अच्छे कार्य के लिए, उत्तम काम के लिए बया की तारीफ की। और इस तरह से आज हमारा ये सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आप लोगों को अपनी किताब को निकाल के एक बार वीडियो देखने के बाद फिर से पढ़ के देखना है। जहाँ दिक्कत हो उस पोर्शन को फिर से वीडियो में देख लेना है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और जिन दोस्तों के पास अभी तक ये पहुंच नहीं पाया है चैनल की लिंक, उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दें।